आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अ tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से बीच से टूट के ग्राउंड में क्या कर रहा है, ग्राउंड के साथ टच कर रहा है। और साथ में ये भी बताया गया कि उसका जो ट्री का जो फुट है और जहाँ पे उसका जो टॉप टच कर रहा है उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 8 मीटर है और इन दोनों का एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो आपको सिंपली ये बताना है कि जो पेड़ था इसकी टोटल हाइट कितनी थी। तो उसको बताने के लिए आपको सबसे पहले इसका ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का जो ट्राइंगल बन रहा है पेड़ के टूटने की वजह से। और साथ में आपको इसका हाइपोटेनस बताना पड़ेगा कि इसका हाइपोटेनस कितना है, यानी कि इसकी जो लेंथ है, जो बेंड हुए ट्री की जो लेंथ है वो कितनी है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल हाइट कितनी है ट्री की। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC से हम इसके परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर बाद में इसका हाइपोटेनस निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे आपके पास बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जो आप पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें सिनेरियो बन रहा है P/B का, परपेंडिकुलर और बेस का सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर निकालना है और आपको बेस दिया हुआ है। तो इसमें दो केस बन सकते हैं, दो ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज़ हो सकता है। एक है आपके पास tan थीटा और इसका जो इन्वर्स होता है cot थीटा। तो आप में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, आप tan थीटा का भी यूज़ कर सकते हो, cot थीटा का भी यूज़ कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट tan थीटा से। tan थीटा इज इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और जो थीटा है वो आपके पास है 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया यहाँ पे tan 30। जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास है AB और जो बेस आपके पास है वो है BC। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB का AB रहने दो, क्योंकि आपको उसकी हाइट निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। और जो BC है यानी कि इसका जो बेस है वो कितना आपके पास 8 मीटर। तो सिंपली 8 मीटर को इसे लेके चले जाइए। तो 8 डिवाइड में था, यहाँ जाके तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8 मीटर अपॉन में √3 इज इक्वल टू AB। तो आपके इसकी जो हाइट थी वो आपके पास आएगी 8 मीटर अपॉन में √3। अब हम निकालेंगे इसका हाइपोटेनस। तो अगेन फिर से अगेन इन ट्राइंगल ABC, इस केस में आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बेस। तो उसमें एक सिनेरियो बन रहा है आपके पास B/H। तो बेस आपको गिवन, आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो इसके लिए सिनेरियो बनता है आपके पास, एक बनता है आपके पास cos थीटा का, एक बनता है इसका इन्वर्स सेकंड थीटा का। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, cos थीटा या सेकंड थीटा में से। हम करेंगे इसका cos थीटा के साथ B/H। cos थीटा इज इक्वल टू B/H और cos थीटा इज इक्वल टू B आपको पता है कितना है BC, और H आपको पता है क्या है AC ट्राइंगल से। और जो आपके पास cos थीटा है वो कितना आपके पास, सॉरी जो थीटा है वो आपके पास है 30 डिग्री, और BC आपके पास है 8 मीटर, और यहाँ पे आपके पास आएगा AC। cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास √3/2। cos 30 की जो वैल्यू होती है आपके पास √3/2 इज इक्वल टू 8 मीटर अपॉन में AC। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। √3 AC इज इक्वल टू 2 इंटू में 8 मीटर। √3 को AC के साथ करोगे तो √3 AC आ जाएगा, और इज इक्वल टू 8 2 16 मीटर आ जाएगा। अब सिंपली आपको करना है AC इज इक्वल टू √3 जो है वो 16 के नीचे आ जाएगा। तो आपके पास ये AC और आपके पास जो पीछे हमने निकाला
वो निकाला हमने ए बी। हम निकालेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री, यानी कि जो हाइट है, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री आपके पास आ जाएगा ए सी प्लस का, जो हमने दूसरी चीज़ निकाली वो थी आपके पास ए बी। तो ए सी प्लस का ए बी, ए सी की वैल्यू हमने निकाली 16/√3 प्लस का जो ए बी की वैल्यू निकाली हमने वो निकाली हमने 8/√3। अब इन दोनों को आपको करना है, इन दोनों को क्या करना है आपको प्लस करना है। तो प्लस करने से पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोनों का सेम है तो ये एलसीएम सेम आ जाएगा। ऊपर डायरेक्ट आप लिख दोगे 16 प्लस का 8, यहाँ पे 16 प्लस का 8 करोगे कितना आएगा आपके पास 24/√3। अब आपको करना है इसको सिंपली रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे भी और ऊपर भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपके पास √3 × √3 यानी कि √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। तो आपके पास आएगा 24√3/3 मीटर। तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर, यानी कि जो आपकी जो ट्री की हाइट थी वो कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास 1√3 मीटर।